बच्चों कहते हैं ना कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो यानी कि जो प्रधानमंत्री सेंट्रल सेक्टर स्कीम की योजना है स्कॉलरशिप की, बच्चों उसकी डेट आ चुकी है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सीबीएसई सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप 2023 एप्लीकेशन वेगन। यार सबसे पहले तो मैं आपको इस सेशन में डिटेल में बच्चों समझाने वाला हूं कि आखिरकार ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या। दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताऊंगा इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तीसरी चीज आपको यह बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी कैसे है। चौथी चीज आपको बच्चों यहां पे यह बताऊंगा कि आखिरकार इसमें मिलता कितना है, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। पूरा का पूरा सेशन डिटेल में होने वाला है। सभी मेरे बच्चे एंड तक वीडियो को जरूर देखें और अच्छी तरीके से सारी चीजों को जबरदस्त तरीके से जरूर समझें। यार यहां पर लिखा है सीबीएसई सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एक्चुअली ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये सीबीएसई के लिए नहीं है, ये प्रधानमंत्री सेंट्रल सेक्टर योजना है। बेसिकली जितने भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं, सबसे पहला डाउट आपका यही होता है कि सर इसमें अप्लाई कौन कौन बोर्ड के बच्चे कर सकते हैं। बेटा इसमें किसी भी बोर्ड के बच्चे कर सकते हैं, चाहे वो आप सीबीएसई के हो, चाहे आईएससी के हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, ये हर किसी बच्चे के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम वैलिड है। यार ये हर साल आती है, ये सर आती क्यों है बच्चों, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि काफी सारे बच्चों की जो फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा काम करती है कि बेसिकली आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है जब आप कॉलेज में जाते हो। तो समझ में आ रहा है, मैं आपको डिटेल में इसको सबसे पहले समझाता हूं, उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी समझाऊंगा। यार ये किसी भी बोर्ड के लिए देखो वैलिड है। इसमें जो टोटल सीटें होती है बच्चों 80,000 से 90,000 के करीब इसमें सीटें होती हैं। अगर मैं 2022 के डेटा की बात करूं तो इसमें 82,000 सीट थी। यार इसमें जो एज होना चाहिए वो बेसिकली 18 से 25 साल का होना चाहिए और इसमें बच्चों 50% सीट गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। तो यार आप ये समझ सकते हो कि जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो बेटा, इस स्कीम के तहत आप स्कॉलरशिप ले सकते हो और इसको जरूर अप्लाई करना हर हालत में। अभी इसकी लास्ट डेट वगैरह मैं सारी चीजें आपको समझाता हूं और कैसे अप्लाई करना ये भी समझाता हूं। यार इसमें जो सीट्स है ना, यहां पर सीट बच्चों इसकी ह्यूमैनिटीज वर्सेस साइंस वर्सेस कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 3:3:1 का रेशियो। यानी अगर मान लो 100 सीटें हैं तो 100 सीट में का 1/3 पोर्शन जो ह्यूमैनिटीज का है और सेम उसी तरीके से साइंस का, सेम उसी और सिर्फ एक हिस्सा उसका कॉमर्स का है। रीजन ये है क्योंकि ह्यूमैनिटीज और साइंस में बच्चे ज्यादा होते हैं, कॉमर्स में बच्चे कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कम होता है। यार ये जो बच्चों इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्लास 12th में आपका 80 परसेंटाइल होना चाहिए। ध्यान रखना ये परसेंटेज नहीं है, दिस इज द बेसिकली परसेंटाइल है ना। परसेंटाइल और परसेंटेज बच्चों दोनों में डिफरेंस होता है। आपके बोर्ड में अगर परसेंटेज आता है तो आप उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट कर लेना। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि क्लास 12th में आपका एकेडमिक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह दूसरी चीज रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। जैसे मान लो आप 12वीं से पास करके किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस लर्निंग कोर्स या डिप्लोमा नहीं होना चाहिए बेटा, आपका कोई भी डिप्लोमा या डिस्टेंस कोर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कोर्स होना चाहिए। तीसरी चीज यार यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली एआईसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं है। आपको अगर अप्लाई करना है आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एआईसीटीई के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है। अगली एलिजिबिलिटी बच्चों इसकी है कि फैमिली इनकम जो होनी चाहिए यार 4.5 लाख के नीचे होनी चाहिए। मतलब अगर आपके मम्मी पापा टोटल मिला के 4.5 लाख के ऊपर अगर सैलरी जा रही है मम्मी पापा की तो बेटा आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्कीम ही उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ही गरीब बच्चे हैं और जो एकेडमिकली अच्छे हैं, उनको सरकार योजना, इस योजना के तहत उनको ये बेसिकली कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है, उनको पैसे प्रोवाइड करती है सो दैट अपने हायर एजुकेशन को अच्छी तरीके से परस्यू कर सके। और यार इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप अगर मान लो कोई स्कॉलरशिप आप पहले से अवेल कर रहे हो, किसी भी स्कॉलरशिप को अगर आप पहले से बेनिफिट ले रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक चीज बताता हूं बेटा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग के तहत आता है, इसमें चेकिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। अगर आप इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी को होल्ड नहीं करते तो प्लीज आप अप्लाई मत करिए, क्योंकि बेटा इसमें जो चेकिंग है ना ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से चेकिंग होती है इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। अभी मैं आगे डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब यार यहां पर आपका सबसे बड़ा डाउट होगा कि सर इसको कौन कौन अवेल कर सकता है। देखो अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हो बेटा तो आप 12वीं में ऑब्वियस सी बात है कि 12वीं पढ़ के आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का बच्चा कर सकता है, सेकंड ईयर का बच्चा कर सकता है, थर्ड ईयर का कर सकता है, फोर्थ ईयर का कर सकता है, फिफ्थ ईयर का भी कर सकता है। यानी ये स्कीम बेसिकली आपके यूजी और पीजी दोनों के लिए होती है। आप किसी भी ईयर में अगर पढ़ रहे हो तो दोनों के लिए होती है। लेकिन यार यहां पर ध्यान रखना, अगर जैसे मान लो कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो यार उसका क्लास 12th का नंबर देखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे आपने अगर मान लो क्लास अभी आप फर्स्ट ईयर में गए हो ग्रेजुएशन में तो आपके क्लास 12th में 80 परसेंटाइल होना जरूरी है। अब मान लो अगर आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में आ गए तो बेटा यहां पर ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में
आपका फर्स्ट ईयर में 50% होना कंपलसरी है। इसके अलावा आपकी जो 75% अटेंडेंस है ये भी कंपलसरी है। तो अगर आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो या थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो या फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हो, फिफ्थ ईयर में पढ़ रहे हो, तो यहां पर आपको कम से कम 50% रखना पड़ेगा, प्लस 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप में अवेल कर सकते हो, अदरवाइज बेटा आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? यार अप्लाई कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में अभी मैं आगे डिटेल में समझाता हूं। अब सर मिलता कितना है, मोस्टली बच्चों का यही डाउट होता है कि सर मिलता कितना। देखो इसमें 12,000 रुपए पर ईयर मिलता है बच्चों। अगर मान लो आपकी ग्रेजुएशन 3 सालों की है तो 3 सालों तक आपको 12,000 रुपए मिलेगा। अगर उसके बाद है तो उसके बाद आपको 20,000 रुपए दिए जाते हैं। मान लो अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 सालों की है, जैसे बीटेक की 4 साल होती है, तो 4 साल में 12,000 आपको 3 साल तक मिलेगा और 20,000 रुपए आपको फोर्थ ईयर में मिलेगा। अगर मान लो कोई इंटीग्रेटेड कोर्स है, जैसे आप यूजी पीजी इकट्ठे कर रहे हो इंटीग्रेटेड में, तो आपको 3 सालों तक 12,000 मिलेगा और बाकी 2 साल आपको 20,000 मिलेगा। तो इस तरीके से स्कॉलरशिप का रिम्बर्समेंट किया जाता है। अब यहां पर सर बच्चों का बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा कि सर इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है बच्चों, ठीक है। अब यार इसमें देखो आपको बेटा जो डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। पहली चीज तो आपका बैंक पासबुक, यार ये बहुत ही कंपलसरी चीज है। अगर आप बच्चों कोई भी स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हो ना, तो बेटा आपके लिए बैंक पासबुक कंपलसरी है। किसी भी बैंक में आप खाता खुलवा लो, मेरी साइड से आपको प्रेफरेंस यार एसबीआई का, जनरली हम लोग एसबीआई में खुलवाते थे। आधार कार्ड आप अपना बना के रखो, क्योंकि आधार कार्ड के द्वारा ही सिग्नेचर होता है। पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट, आपके मम्मी पापा जो भी हैं उनकी पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है, क्योंकि इसमें पेरेंटल इनकम ही मांग रहा है 4.5 लाख रुपए के नीचे। अब वैलिड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये तो होगा ही, एप्लीकेशन ईमेल आईडी ये तो होगी आपकी। तो बेटा ये मेनली ये 4 डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा बेटा इसमें जो 50% एक तो गर्ल्स कोटा है और दूसरा इसमें जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, आपको बेटा यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। देखो यार इसमें सीटें नियर अबाउट 80,000 के करीब होती हैं, तो बेटा आप समझ सकते हो कि कंपटीशन बहुत ही भयंकर है। अगर मैं 12वीं में बात करूं तो लगभग इंडिया में 50 लाख बच्चे क्लास 12th से पास आउट होते हैं हर साल। तो यार 50 लाख बच्चों में से 80,000 बच्चों में आना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एकेडमिकली तो आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके एकदम वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आराम से आपको ये स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अब बच्चों इसको अप्लाई कैसे करना मैं आपको समझा देता हूं अच्छी तरीके से। देखो इसको यार अप्लाई करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है scholarship.gov.in, आप इस पर जाके अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली इसकी जो लास्ट, इसकी जो ओपनिंग डेट है बच्चों, यहां पर देखो ये भी क्लियर कट मेंशन है, इसकी लास्ट डेट यार 31 तारीख है। तो 31 तारीख के पहले आप सभी लोग इसको अप्लाई कर देना। ये 13 अक्टूबर से खुली है और इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो 13 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आप इस स्कीम को बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यार इस सेशन में बस इतना ही। और भी कोई डाउट अगर आपको इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी और भी जो कुछ भी है आप सभी लोगों के लिए बच्चों अपडेट लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी बच्चों को टेक केयर।